देहरादून एक ऐसा शहर जो अपनी हवा, अपने पहाड़ और अपने लोगों के सरलपन के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी सरलपन के बीच यहाँ के लोग अपनी ही जमा पूंजी को ऐसे भूल गए जैसे पुराने जमाने की गुल्लक कहीं अटारी में खो गई हो। और यहाँ बात कुछ 100,000 की नहीं बल्कि 210 करोड़ रुपए की है, जो अलग अलग बैंक खातों में शांत बैठे हैं, मानो अपने मालिकों के लौटने का इंतजार कर रहे हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक विशेष ड्राइव लॉन्च की है, जिसका मकसद उन खातों की पहचान करना है जिनमें 10 साल से या उससे भी अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इन निष्क्रिय खातों की राशि लंबे समय में डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF में ट्रांसफर कर दी जाती है। देश भर में ये राशि लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उदाहरण के लिए मार्च 2024 तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग 78,213 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड थे। देहरादून जिला विशेष रूप से इस अभियान का केंद्र बन गया है। RBI के आंकड़ों के अनुसार देहरादून में करीब 5 लाख निष्क्रिय खाते हैं, जिनमें लगभग 210 करोड़ रुपए जमा है। इस राशि को वापस लाने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाएं अगले 3 महीनों का समय लेकर लोगों से दावों यानी क्लेम्स की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस सिलसिले में 14 और 15 नवंबर को देहरादून में एक विशेष जन जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां खाता धारकों और उनके नामित उत्तराधिकारियों को दावा प्रक्रिया समझाई गई। इस शिविर के दौरान बैंक अधिकारियों ने दावा करने वालों को लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा है। ये राशि उसी कुल 210 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है जो निष्क्रिय खातों से वापस लौटाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वांछित खाता धारकों तक सही राशि पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है। यह अभियान सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों की कुल राशि लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए तक मानी जा रही है। इस बड़े राष्ट्रीय मिशन से बैंक में पड़े लंबे समय से भूले गए पैसों को नागरिकों तक वापस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। कई खाता धारकों की जानकारी पुरानी है, संपर्क टूट चुका है या वारिसों को ये पता भी नहीं है कि उनका वंशज बैंक खाता छोड़ गया था। इसके अलावा क्लेमिंग प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों, पहचान और वेरिफिकेशन की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। लेकिन ये प्रयास बैंकिंग नेटवर्क में भरोसे को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक मजबूत संदेश देता है। 210 करोड़ जैसी बड़ी रकम सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। ये भूले गए हकदारों की मेहनत, उनकी जमा पूंजी और उनकी वित्तीय हकीकत से जुड़ा हुआ मामला है। RBI का ये अभियान दर्शाता है कि सरकार न सिर्फ धन का हिसाब रख रही है, बल्कि नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में भी सक्रिय है। तो यदि आपके बैंक खाते निष्क्रिय हैं या आपको संदेह है कि आपके परिवार में कोई जमा रकम भूल गया हो, तो अपने बैंक या आधिकारिक RBI पोर्टल पर जांच करें और अपना दावा करें। ये समय है कि आपकी पूंजी सिर्फ एक भूल नहीं बल्कि फिर से आपका अधिकार बने। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए तीतर।